कि जब ये मंदिर बन जाएगा तो वो सब भी आएंगे। यहाँ पे एक क्लब इलेक्शन है और उसके लेके बात उठाई चली जा रही है। पंजाब में पूरी अपने स्कूल डेज में कबड्डी टीम की चैंपियन रही हूँ। दो भी फटका मार के बंदा फेंकना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं यार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। दोस्तों, आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 15A में स्थित वृंदावन पार्क में। दोस्तों, गए दिनों ये पार्क काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और काफ़ी विवादों से घिरा रहा है, जिसकी मेन वजह ये थी कि नोएडा अथॉरिटी ने इस पार्क के एक टुकड़े को जो है रिलीजियस साइट के लिए प्रपोज किया था और वहीं पे जो लोकल्स थे, जो सोसाइटी में रहने वाले थे, उनमें से कुछ लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, यही बोल के कि ये पार्क जब से हम इधर रहते हैं तब से ये पार्क इधर एग्जिस्ट करता है एंड ऑल। इसका विरोध किया जा रहा था बेसिकली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी जो है एक पिटीशन फाइल की गई थी दोस्तों, और इधर लोग भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे की हकीकत जानने और इस मुद्दे पर ग्राउंड में असल में इशू है क्या, ये जानने हम आए हैं वृंदावन पार्क में, और अभी आपकी लोगों से बात कराएंगे और देखेंगे क्या है लोगों के मत, क्या है लोगों के ओपिनियंस। देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम। मैं अनुराग भारद्वाज, कैमरामैन रजत के साथ। आप रेजिडेंट हैं? जी हाँ। ये सर एक इश्यूज आजकल ये पार्क जो है काफ़ी विवादों से घिरा हुआ है, ये क्या इशू है पूरा? देखिए, इशू कोई नहीं है। ये असल में यहाँ पे एक क्लब इलेक्शन है और उसके लेके बात उठाई चली जा रही है ना। क्योंकि इसमें अगर आप सीधा सीधा देखें, ये एक अलग एरिया है जो नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। उसमें से उन्होंने अपनी इच्छा से 1985 में एक एरिया निकाला था। आज उसमें है कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए, है ना। तो अब उसमें है कि अब लोगों की डिमांड आई तो उन्होंने कहा ठीक है, बना लो यहाँ। है इसमें मतलब प्रॉपर्टी भी है, कानून भी है, लोग भी सहमत हैं, लोगों के पास उसका सामर्थ्य भी है। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके पीछे की बात कुछ और, ये मंदिर की बात ही नहीं है। ये क्लब इलेक्शन के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। ये जो हमने अभी देखा, ये इतना ही एरिया है जो मंदिर के लिए प्रपोज है? नहीं, ये जो पूरा एरिया डिमार्केटेड था फॉर रिलीजियस पर्पसेस, 900 कुछ था उसका वर्ग। उसमें से भी 300 हम ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे, उन्होंने बोला कि आप 300 में बना लो इसको। तो हम तो पूरा एरिया ले भी नहीं रहे हैं, है ना। तो इसमें इशू कहाँ पे आ रहा है फिलहाल, जो एक विरोध हो रहा है इस चीज़ का? देखिए, इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों को, हिंदुओं को ही मतलब अफसोस की बात है, उनको मंदिर से शायद कोई इतना लगाव नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। मतलब 1200 साल की गुलामी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इतना ज़्यादा कि उनको अपनी खिल्ली नहीं उड़ानी, उनको खिल्ली उड़ा के प्रसन्नता होती है ना। तो जब उनको लगता है कि अब जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, उनको तो आदत नहीं है। बच्चे कोई हिंदी मीडियम वो जाते हैं यहाँ, तो उनको लगता है हीन भावना से देखते हैं कि ये तो टेंपल वो लोग जाते हैं, तो उनको नहीं है, इससे रिलेट कर पाते, है ना। सोसाइटीज़ में और मंदिर, इस वाली सोसाइटी में और मंदिर फिलहाल नहीं है? नहीं है, यहाँ तो और कोई नहीं है। यही अकेले इकलौता है। यही एक सोसाइटी है नोएडा में जहाँ है नहीं। एक हम रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें कह रहे थे कि इधर आसपास में ही 8-10 मंदिर हैं। आसपास मतलब आसपास के जो सेक्टर और हैं उनमें है ना। लेकिन आप यहाँ से ज़रा निकल के देखिए, पहले तो हम जाते थे वहाँ, अब तो जाना बिल्कुल 1 घंटे की बात है। रोज़ कौन करेगा। और यहाँ इतने वृद्ध लोग रहते हैं, इतने रिटायर्ड लोग रहते हैं, जिन्होंने अब मंदिर जाना छोड़ ही दिया है इस कारण से, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतने यू टर्न, ये आप जानते हैं, आप खुद यहाँ आए होंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए उनकी मांग है कि भैया अब हमें ओल्ड एज में तो यहाँ हो जाना चाहिए, जहाँ हम अपना जाके पूजा पाठ करें। दूसरी बात, उनको लगता है कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखाना है ना। नहीं तो ये संस्कृति कैसे बचेगी, आप बताइए। ये वाली बात है। इस केस में शायद से एक पिटीशन भी लगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाँ, वो लोग गए थे इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें कोई खास इनकी बढ़त तो हुई नहीं है, लेकिन अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ उसमें कोई रिजल्ट आगे नहीं आया फिलहाल। अब फिलहाल मुझे तो उसमें उनकी कोई, क्योंकि देखिए इसमें कोई बेसिस नहीं है, कानूनी बेसिस, है ना वो जो लेके पिटीशन लेके गए हैं, ना तो इसके ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के, ना उन्होंने इसमें पैसा लगाया है, ना यहाँ कोई इलीगल काम हो रहा है। तो कोर्ट भी उनसे पूछेगा कि आप ये पिटीशन लेके आए क्यों हैं, इसमें बात क्या है आपकी। एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट जो है वो भी थोड़ा उठा रहे हैं मुद्दा की, देखिए वगैरह कटेंगे। पहले इन्होंने एक और मुद्दा उठाया था ट्रैफिक का, उसके बाद फिर उन्होंने उठाया किसी और चीज़ का, अब ये उठा के ले आए हैं। ये तो कालनेमी की तरह है, कुछ ना कुछ अपना नया नया लाते रहते हैं, समझ गए ना आप मेरी बात। तो अब आप देखिए, ये जो है ना, ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, और जैसे खाली प्लॉट होता है, घर का भी प्लॉट होता है, उसमें अपने आप ही पेड़ उगाते हैं सारे जंगली। आप कैमरे से देखिए, यहाँ कोई पार्क वाले पेड़ नहीं है, सारे जंगली पेड़ लगे हुए हैं ये, है ना। ये सारे जंगली पेड़ हैं। तो अगर पार्क होता है यहाँ पे, तो फिर ढंग से पार्क वाले पेड़ लगाते हैं ना लोग, ये जंगल वाले पेड़ क्यों लग गए, है ना।
तो ये एक तो ये बात, दूसरी बात कि आप जब आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पेड़ निकाले जाएंगे भाई इन सब ने अपने घर बनाए हैं, इन्होंने क्या पेड़ नहीं निकाले? हाँ, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक जहाँ पेड़ उग रहा है उसके ऊपर आप घर बना दे बिना पेड़ हटाए? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है तो मुझे बता दीजिए, हम बना लेंगे वैसा। ऐसा तो नहीं है ना। ऊपर से इन लोगों के घर के पीछे ग्रीन बेल्ट है, उसको सारा इन्होंने हथियार रखा है वहाँ पे, उसके एंट्री पॉइंट तक बंद कर रखे हैं, उसमें अपने बैठने की जगह बना रखी है, कार पार्किंग बना रखी है, सब चीज़ें, पार्टियाँ करते हैं, तब इनको एनवायरनमेंट का नहीं सूझता। तो मुझे तो नहीं लगता कि एनवायरनमेंट का मुद्दा जेन्युइन है। ये बस एक यहाँ पे रुकवाने का एक इन्होंने एक और एक्सक्यूज़ ढूंढ लिया है। अगर जेन्युइन होता तो ये खुद क्यों इंक्रोचमेंट करते? एक मैं कुछ दिन पहले इधर ही किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी का भी कुछ मुद्दा उठाया था। वो क्या मुद्दा है? देखिए, मेरे को हंसी आती है। आप कभी बोलिए कि किसी और समुदाय की उस पर मस्जिद में, चर्च में, की सिक्योरिटी इशू है, कह के तो देखें ज़रा। हैं यहाँ पे जो चाहे मन बोल देते हैं मन में, कैसे बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, जो इसके नियम है, ये प्राइवेट सोसाइटी का मंदिर होगा, तो ये पब्लिक मंदिर नहीं है। ये इसी रेजिडेंट्स के लिए है, और इसमें जो इनके रूल्स हैं सोसाइटी के, उसमें है कि ना इसमें लाउड स्पीकर होगा, ना इसमें भंडारा होगा, यहाँ कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गोल्फ कार्ट दे के लोगों को बुलाया जाएगा, और इसके टाइमिंग्स हैं, इस टाइम से इस टाइम तक है बस, है ना। तो जिसको पूजा करनी है वो गोल्फ कार्ट को बुलाए, उसमें से आए, यहाँ सब सारा प्रबंध होगा। ट्रैफिक नहीं है, सिक्योरिटी का कैसे? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स तो है ना, यहाँ आपकी भी चेकिंग हुई होगी आने से, तो आप बताइए कैसे यहाँ सिक्योरिटी का क्या इशू होगा? उल्टे ये सुनसान जगह है ना। अरे बाबू, अरे ये सुनसान जगह है ना, ये सुनसान जगह है। अगर यहाँ पे मंदिर होगा तो मुझे लगता है सिक्योरिटी तो बढ़ेगी यहाँ की, है ना। आप बताइए, चहल पहल होगी तो सिक्योरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। लीजिए, आपके पास जवाब है इसका, है ना, आप पूछिए। सर, आपके क्या व्यूज़ है इस इशू पर? जो आपके पर्सनल ओपिनियन है इस मंदिर का, जो ये विवाद हो रहा है, जो लोग अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग। नहीं, पर्सनल व्यू से ज़्यादा तो मैं कहूँगा इस सेक्टर का व्यू है। इस सेक्टर में 40 साल पुराना जब सेक्टर मिला, और हम जब देखते हैं बहुत से ओल्ड एज लेडीज़ को, जब वो बात करती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में दबा हुआ था कि अगर उनके लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप हो, एक मंदिर हो जहाँ पे वो अपना एक सोशलाइजेशन कर सकें। यहाँ पे एक कम्युनिटी एरिया हुआ करता था जो अल्टीमेटली क्लब में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, शाम को, हाँ, मतलब क्लब रोड पे है, शाम को वहाँ पे लोग मिलते हैं, लेकिन उस लोग में वो नहीं है जिनको क्लबिंग नहीं करनी है, जिनको नहीं खेलने हैं, या जिनको कोई स्नूकर नहीं खेलना, या पार्टीज नहीं करनी, डिनर नहीं करना, वो लोग नहीं है उसके अंदर। उन लोगों के लिए शायद एक ज़रूरत है, स्पेशली इन दिस एज, उन्हें एक ज़रूरत है कि वो आएँ यहाँ पे, सुबह अपने या दोपहर में, शाम को आएँ, अपने कुछ दोस्तों से मिलें, कुछ बैठें, कुछ बात करें, एक फीलिंग ऑफ आध्यात्म जो होता है, कनेक्ट करें, नेचर के कनेक्ट करें। इतनी अच्छी जगह है, आप सुन रहे होंगे कैसे बर्ड्स की चिपिंग की आवाज़ आ रही है, उन सब पे वो बैठे अपने दुख सुख शेयर कर सके। कॉमन प्लेस भी उनके लिए होना चाहिए जो सेक्टर के लोग हैं, विच वी फेल्ट कि मैनी आर फीलिंग सो। आज मंदिर से, आज उनके पास उनके बच्चे नहीं रहते हैं साथ में, या रहते भी हैं तो बिजी हैं, उन्हें बाहर मंदिर नहीं लेके जा पाते हैं, टाइम की सबको प्रॉब्लम। अगर अंदर होगा तो दे कैन कम डेली, इवनिंग, आफ्टरनून, एटलीस्ट वीकली एक बार आएंगे, मिलेंगे, उनके दुख दर्द हल्के होंगे, उनको बात करने के लिए कोई मिलेगा। तो द वे वी नीड पार्टी पीपल्स, वी ऑल्सो नीड सोशलाइजेशन फॉर द स्पिरिचुअल पीपल। तो दैट्स ए प्लेस फॉर पीपल टू सिट टुगेदर, डिस्कस देयर लाइफ, देयर पेन, एंड मे बी गेट रिलीफ फ्रॉम हियर ऑल्सो। मे बी आबादी तो इधर मोस्टली हिंदूज की होगी। हाँ, हिंदूज की। फिर ये किस बेसिस पे हो रहा है जो विरोध हो रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बट समवेयर इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जो आसपास लग रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो परसीव्ड और व्यूड एज ए कंसर्न। उन्हें लग रहा है कि भीड़ हो जाएगी, वो हो जाएगा, क्योंकि समवेयर पीपल ट्राई टू रिलेट मंदिर rather than spirituality, peacefulness, mindfulness, they are trying to associate with the chores, भीड़, ट्रैफिक, भंडारे होते हैं, सब ये होता है। वैसे कुछ फीलिंग है लोगों की, ऐसा लगता है। मे बी वो धीरे धीरे जब ये क्लियर होंगी चीज़ें तो उन्हें भी पता लगेगा इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ भीड़ होगी, ट्रैफिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज होगा, छोटा सा सेक्टर है। 714 ड्वेलिंग यूनिट आती हैं सेक्टर के अंदर, 12 ऑफिशियली पार्क है टोटल। अगर आप सेक्टर का एरिया देखोगे, 80,000 स्क्वायर मीटर इज ओनली फॉर ग्रीन including park and green belt. I think one of the lowest densed sector in Noida, highest population of tree in the Noida. उसके बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। मे बी इनिशियली हिकअप होते हैं, कोई भी चेंज होता है तो आदमी को लगता है कि यार नहीं, मेरे लिए शायद कंफर्टेबल नहीं होगा,
ग्रेजुअली when they are able to feel it, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो हिंदू, अल्टीमेटली दे ऑल्सो नीड कंपनी टू सिट विद, उनके भी सुख दुख अच्छे बुरे दिन सब आएंगे। लगता है जब वो आएंगे और एक बार वो फील करेंगे तो दे विल ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि यहाँ उनके पास मंदिर है। वो बहुत बार हम विजुलाइज नहीं कर पाते, बहुत बार एक बच्चा नहीं समझ पाता कि आज पढ़ के उसको आगे क्या आराम होने वाला है। आज वो नहीं सोच सकता, आज वो सोचता है मैं खेल लूँगा, एंजॉय कर लूँगा, तो लाइफ में मज़े कर रहा हूँ, बट वो कल के बेनिफिट को नहीं देख पा रहे जो इंटर्न दिखेंगे उन्हें। मुझे लगता है वो भी साथ होंगे, वो भी हर सुबह शाम आरती में होंगे, उनके लिए भी वो एक मोमेंट ऑफ प्राउड होगा कि देयर सेक्टर हैव ए ब्यूटीफुल टेम्पल। फिर फिलहाल प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया है मंदिर का, मतलब जो था वो नहीं, प्रोसेस कुछ नहीं हो चुकी है, बट नहीं अलॉट नहीं हुई है। लैंड अभी नोटिफिकेशन आया है, बिड जिनको खरीदनी है वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब नोएडा अथॉरिटी जो एप्लीकेशन आई उन्हें रिव्यू करेगी एंड इट्स अप टू नोएडा अथॉरिटी फाइनली कब अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट के बाद जिनको मिलेगी वो पैसे दे के उसकी रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री कराने के बाद दिल ऑब्वियसली प्लान फॉर द टेम्पल, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली गिवन फॉर द टेम्पल। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी इशू आने वाला है। एक हिच है, इट्स मोर ऑफ ए हिच, एंड साथ में कुछ लोगों के पर्सनली उन्हें सिंस दे फील कि कुछ बुरा होने वाला है तो दे एसोसिएट विद द मेनी अदर थिंग। मंदिर से क्या बुरा होने वाला है? वो है ना भीड़ भड़ाका जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भीड़ भड़ाका वगैरह, हाँ तो वो पहले से कोई बना चुका है तो जल्दी से समझा नहीं सकते ना आपको। एंड देन देयर आर वॉइस कि भाई लोग उसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, बिकॉज इट्स ए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्लब के जो क्लब के साथ लोगों की बहुत ईगो और प्रेस्टिजियसनेस जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है इट कैन पोलराइज द वोटिंग बाय शोइंग देम अ फियर कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बन के ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये जो है वो ख़त्म हो सकती है सेक्टर की, और उसको एनकैश करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा या उनके जो भी एम्बिशन है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कौन से नाम है क्लब्स में जो पोलराइजिंग चाह रहे हैं? इसने नाम तो मैं नहीं कह सकता, नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मतलब इतना नहीं मैं चाहता हूँ, बट वो लेफ्ट राइट होता है ना कि वो देयर आर टू थॉट्स, मतलब ऑल सभी सेक्टर के रहने वाले हैं, एक माँ के भी दो बेटे हैं, दोनों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, तो इट्स ए क्लैश ऑफ ओपिनियन रादर देन एनीथिंग एल्स। एंड यस सम मे बी फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड एनी ट्रबल और एनी गुड, मतलब देयर आर अपॉर्चुनिस्ट, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अपॉर्चुनिस्ट आर ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ द दिस entire conflict polarize their vote by toward their favor। conflict मुझे इतना ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ it's time being everybody will enjoy this। अगर ये जैसे मंदिर बनेगा तो आई एम श्योर कि 714 के 714 में से लोग में से घर निकल के आएंगे, बढ़ चढ़ के आएंगे, खूब एंजॉय करेंगे और हो सकता है एक दिन बहुत जल्दी ऐसा दिखे कि क्लब से ज़्यादा लोगों को सुकून मंदिर में आके लगे। आज जो उन्हें ढूंढने पड़ रहे हैं सहारा में भी क्लब का या पार्टियों का, वो उनको लगे कि अगले दिन सुबह उठ के अच्छा भगवान के दर्शन करके निकलें। मैं ऑफिस जाते हुए 1 मिनट और कुछ भी नहीं, अंदर भी नहीं आ पाते, तो इसी रोड से एग्जिट, इसी गेट से एग्जिट होता है, एग्जिट से पहले जरा सी गर्दन झुका लेंगे तो शायद एक अच्छी फील आ जाए कि भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया, अच्छा दिन जाएगा। एक जो ओपिनियन लोगों का फॉर्म हो रहा है वो एक ये भी है कि सर झुकाने के लिए मंदिर ही क्यों ज़रूरी है, वो भी इस जगह पे। ये मेरा नहीं, ये लोगों का ओपिनियन नहीं, बहुत सारे होते हैं इन पे, तो बहुत चीज़ें ऐसा होता तो वैसा होता से वैसा होता, बहुत कुछ हो सकता है, बट मंदिर से बहुत चीज़ें एसोसिएटेड रहती है, बहुत चीज़ें एसोसिएटेड होती है, और ये ही क्यों ज़रूरत है कि आंसर मतलब क्वेश्चन सभी चीज़ों पे हो सकता है। मैं घर पे मेरे किचन है तो मैं बाहर रेस्टोरेंट पे क्यों जाता हूँ, या मेरे घर में बाहर है तो मैं पार्टी करने क्यों जाता हूँ, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो उसको डायरेक्टली मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लिंक है उसका कि मंदिर घर पे भावनाएं अलग होती हैं, घर पे आप घर की शुद्धि के लिए करते हो, बाहर एक मंदिर कम्युनिटी प्लेस है, एक लोगों के बात करने की जगह है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, घर के मंदिर में, और यहाँ पे एक अंतर हो जाता है। घर का मंदिर है मेरा नॉर्मल बिलीव, बट जब आप मंदिर आते हो वो एक स्वयंभू एक भगवान है, वो साक्षात है, बिकॉज उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनकी डेली पूजा होती है, उनका एक डेली रूटीन है, उससे फ़र्क आता है। मेरे बचपन में मुझे याद है कि मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम लोग मंदिर जाते थे, स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडेज़ को हम मंदिर जाते थे। मंदिर में
जो फीलिंग होती थी आस पड़ोस के बहुत लोग आते थे, दादी के सर्किल के लोग आएंगे, दादाजी के दोस्त आएंगे, उनके साथ हम बैठते थे, बात करते थे, तो वो अच्छी फीलिंग है। और आई थिंक सभी को वो फीलिंग एक बार आएंगे तो आएगी। मे बी समवेयर इन वेरी फास्ट मूविंग लाइफ कहीं ना कहीं वो मिस कर चुके हैं लोग, और एक बार जब वापस यूज़ करेंगे तो वो भी मज़ा आएगा उन्हें। एवरीथिंग हैज़ ऑल गुड एंड बैड थिंग्स। फिलहाल मंदिर से पहले कैसा माहौल है सोसाइटी में? क्योंकि जितना मैंने सुना है, आई कैन बी रॉन्ग, बट एक वो हो रहा है फॉर्म ओपिनियन कि सोसाइटी 2 हिस्सों में बट चुकी है। नहीं, वो थोड़ा सा होता है ना, मैंने बोला ना, दो भाई एक जैसे नहीं होते। थोड़े दिन हो सकता है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट पे लड़ लिए, डिनर तक होते होते साथ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली इट्स सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्टर, डाइवर्सिफाइड सेक्टर विद पीपल कमिंग अक्रॉस सेक्टर्स, वेरी नॉलेज, very connected, intelligent people are living there. Time being this possibly कि आज उन्हें एकदम से नहीं लग रहा है, जब एक साथ बैठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। It's just time being। आज भी आप देखो सेक्टर में बहुत कुछ होता है। शिवरात्रि पे बहुत अच्छा रुद्राभिषेक किया था, 70 लोगों ने एक साथ बैठ के रुद्राभिषेक किया, कम से कम 400 लोग आए हैं। उसके अलावा भजन जैमिंग हुई है शाम को, वेरी डिसिप्लिन्ड वे, 10 बजे तक भजन चले हैं, लोगों ने खूब नाचे गाए। मतलब स्पिरिचुअलिटी है ऑलरेडी। हाँ, सभी कुछ है ना भाई। बस वो एक जगह की कमी खल रही है कि हाँ, जगह की कमी खल रही है। एक घर हो तो वो थोड़ा सा और शायद उसको सॉलिडिफाई करेगा, एक कॉमन प्लेस देगा सबको जहाँ सब बैठ के कर सकें और फिर सब साथ यूनाइट है। सो ऑल आर वेल एजुकेटेड, लर्नड, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। में भी 20-25 दिन बाद आप या कुछ महीनों बाद आप इन सेलिब्रेशन को कवरेज करने आए और हम लोग नाचते गाते झूमते दिखें, वो 20 भी वो 60 भी यहीं बैठे हों और वो भी लाइन लगा रहे हो कि सबसे आगे वाली पंक्ति में तो मैं बैठूंगा जी। 60 आज मौजूद नहीं है इस पार्क में? सभी ऐसे जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई होंगे कोई नहीं होंगे, फिर आ जाना, नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगे। सब यहीं कहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने वृक्षों की बात करी थी, तो कि अगर देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बिना हटाई बन जाए। आजकल तो बड़े अच्छे लगते हैं और मंदिरों के भी तो बीच में भी होता है। बीच में अगर मान लीजिए कोई हटाना भी पड़ा तो एक हटाएंगे तो उसकी जगह तो 5 लगाएंगे। आप बताइए आंकड़ा फेवर में कि उसमें इकोलॉजी जीत रही है ना? इतना बड़ा इशू है नहीं जितना इसको प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। दूसरा, हर एक के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, उनके अपने व्यूज़ हैं, हमारे अपने व्यूज़ हैं। और व्हाट आई थिंक इज़ कि जब ये मंदिर बन जाएगा तो वो सब भी आएंगे। उन लोगों को कुछ चीज़ों पे एप्रीहेंशंस हैं, चाहे वो सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में वो कह रहे हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा एक बार मंदिर बन गया तो। और ऐसा कि जी सफाई नहीं होएगी, लाउड, हम लोगों ने वो सब उनको समझाने की कोशिश की है। अब क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना थोड़ी आप अपनी ईगो पे ले लेते हो, है ना, वो चीज़ अभी ईगो पे जा रही है, जो मेरे हिसाब से धीरे धीरे अपने आप नीचे आ जाएगी बस। और अभी कुछ हो रहा है, कुछ लोगों से बातें वगैरह हो रही है, मतलब जो दूसरा धड़ा है इस चीज़ का, उससे बातें हो रही है? एकदम से अभी तो आप जो कहते हैं ना कि अभी तो बहुत हॉट है ये, है ना। सो अभी हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा टाइम को कहते हैं ना, टाइम इज़ ए बिग हीलर, वो हर चीज़ को दबाता है? तो अपने आप थोड़ा सा टाइम होगा तो हाँ, वो आप देखो, आपके भी कभी झगड़ा होगा किसी के साथ, आप इमीडिएट जाओगे मनाने को तो दूसरा आदमी भी नहीं मानता है ना। आप एक दिन छोड़ के जब आप उससे जाओगे तो उसको भी समझ आने लगती है कि ठीक है, हर कोई प्रोज एंड कॉन्स देखता है और समझता है कि हाँ मैं गलत हूँ, यहाँ पे ये ठीक है। आप एनालाइज करते हो। जब आप गुस्से में होते हो आपको कुछ नहीं सुनाई दिख रहा होता, आपको लग रहा होता कि मैं ही सही हूँ, है। तो वो धीरे धीरे सब हो जाएगा ठीक, मेरे हिसाब से। आपने एक घर अलॉट कराया, साथ वाला घर किसी और एक XYZ ने अलॉट कराया, गवर्नमेंट की, और यहाँ ऑल ओवर इंडिया भी और ऑल ओवर यूपी भी और यहाँ नोएडा में भी गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं कि आपको अगर ज़्यादा दिन तक घर नहीं बनाना तो आपको उसका शायद 10% या 20-25% एरिया कंस्ट्रक्ट करके रखना पड़ता है। कुछ होता है ना भैया ऐसा 10-15% एरिया, तो वो करना है। मान लो जो आपके साथ वाला घर है उसने 10-15% या 20% जो गवर्नमेंट का शेड्यूल था उतना कंस्ट्रक्ट कर लिया और बाकी में घास फूस झाड़ जंगल उगाया तो भी, और मान लो उसने नहीं कंस्ट्रक्ट किया तो भी उसने लैंड खरीदा हुआ है। अब लड़ेगी तो उससे नोएडा अथॉरिटी लड़ेगी, गवर्नमेंट लड़ेगी कि भाई हम तेरा वापस ले लेंगे, पर पड़ोसी तो नहीं कह सकता कि ये ग्रीन बेल्ट बन गई,
कह सकता है कि इसलिए यहाँ पे 4-5 पेड़ उगाए और खूब जंगल झाड़ हो गया तो मैं इसको ग्रीन बेल्ट कहूँगा? मेरा तो ये लंग्स है। पीपल ओवर हियर आर सेइंग दिस इज लंग्स ऑफ द सेक्टर। भैया सेक्टर में इतने सारे पार्क्स हैं तो वो लंग्स नहीं है, ये आपके कुछ स्पेशल लंग्स हैं, आप यहाँ पे सांस लेने आते हो अपने घर से उठ के? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आप अपने घर में ही सांस लेते हो। और जिनके घर यहाँ से इतनी दूर दूर हैं, किसी का भी घर मतलब इस पार्क के अंदर तो नहीं है कि जो एक ये बेचारे पंप वालों को छोड़ के इनको जरूर यहाँ की ग्रीन बेल्ट लंग्स नहीं है, वहाँ तो एंक्रोचमेंट कर रखा है। हाँ, और वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रखी है। बहुत ज़्यादा एरिया है ग्रीन बेल्ट का ऐसा, जहाँ पे लोगों ने अपने घरों के सामने प्लांटेशन कर रखी है, प्लांटर्स रख रखे हैं, अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है, उसको कोई बॉदर नहीं करता है। यहाँ पे गेट नंबर 1 की तरफ चले जाओ, एक लॉन्ग एरिया है, लॉन्ग स्ट्रेच है जिस पे कार पार्किंग्स बन रखी हैं। एनक्रोचमेंट ही है वो लैंड की, क्या कर रहे हो आप? और ये लैंड ऑलरेडी, ये देख लो, ये हमने तो नहीं आज बना दिया, ये डिमार्केटेड है ना। हाँ जी, ये आपको पार्क नहीं दिख रहा होगा, उधर जाओ, पार्क में झूले हैं, बेंचेस हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स कि जो उसको एक पार्क की फॉर्म देते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा आपको ये सब? ये भी सफाई पिछले कुछ दिनों में हुई है। यहाँ पे तो ये हाल था कि कोई घुस जाए तो उसको सांप काट ले, ये जंगल था, कोई घुस जाए तो उसको सांप काट ले। तो भैया जब तक तुम्हें यहाँ पे मंदिर बनने की आशा नहीं थी या कोई बात नहीं थी, तब तक तो तुम भी शांत बैठे थे। आज मंदिर बनने की बात आ गई तो आज आप विरोध करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, मुस्लिम्स में, सिख में, ईसाई में, किसी भी जैन, बौद्ध, किसी धर्म में उनके यहाँ पे आस्तिक नास्तिक होते हैं या नहीं मैं नहीं जानती, नन ऑफ माई बिजनेस, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं तो बड़ी कट्टर प्रखर वाली सनातनी हूँ। हम तो वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के सबसे ऊपर चढ़ के जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी ना, वो मेरे जैसे लोग थे, वो मेरे बेटे थे। मैं आज भी कहती हूँ, वो जो दोनों बच्चे थे, मैं आज भी कहती हूँ मेरे पुत्र हैं वो, ठीक है? तो हम तो वो लोग हैं भैया, तोड़ फोड़ भी करने पे आए तो मैं तो सबसे आगे खड़ी होंगी। अगर मंदिर के लिए किसी को लड़के कट के मरना हुआ ना तो डॉक्टर रेनू सबसे पहले मरेगी, ठीक है? तो द सिंपल थिंग इज, जब गवर्नमेंट ने आज से 40-45 साल पहले, नोएडा अथॉरिटी ने इसको डिमार्केट कर दिया कि दिस इज अ रिलीजियस प्लेस, कि यहाँ पे कोई रिलीजियस वो बनेगा। हाँ, आप कहते हो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का या मुस्लिम धर्म का, किसी का भी कुछ और भी बनना चाहिए, तो 1 मिनट के लिए मैं मानूंगी, ठीक है? हमारा सेकुलर कंट्री है, मैं मानूंगी। पर पहले तो इस सेक्टर की पॉपुलेशन देखो ना, मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन इज हिंदू। तो आप कैसे यहाँ पे मेरे को मस्जिद या कोई गुरुद्वारा या कुछ और बना के दिखा दो? 85 to 90% पॉपुलेशन हिंदुओं की है। एक लास्ट इंटरव्यू में किसी का देख रहा था यहीं पे, तो उनका कहना था कि ये जो चीज़ है इधर आके लड़ाई करवाएगी। लड़ाई करवाएगी भैया? आज तक शांति से हिंदुओं को हिंदुस्तान में मिला क्या? गोबर? हाँ, शांति से हमें राम मंदिर मिल गया 500 साल। मैं उस परिवार से हूँ, मैं राम जी के वंश से हूँ, मैं कुश महाराज की वंशावली से हूँ, मेरा मायका। हम लोग सूर्यवंशी राजपूत हैं। हमें क्या दिया आज तक हिंदुस्तान में लोगों ने हिंदू होने के नाते? गोबर। लड़े हम जाके कोर्ट कचहरियों में लड़े तो हमें 500 साल बाद राम मंदिर मिला है। आपको पता है हमारे वंश के कुछ लोग हैं जो फैज़ाबाद एरिया था, जो अब अयोध्या जी बन गया, उसको आज भी फैज़ाबाद जंक्शन के तौर पे रेलवे स्टेशन को जाना जाता है। उस एरिया में हमारे परिवारों के लोग हैं जिन्होंने ना सर पे पगड़ी बांधी, ना पैरों पे जूता पहना। 500 साल एक आदमी जीता है। कितनी पीढ़ियां जी होंगी? कम से कम 10-12 पीढ़ी। भैया जब सिर पे पगड़ी नहीं पहनी, पैर में जूता नहीं पहना, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट ही तो था। अब काले झंडे लेके सड़कों पे निकलना बड़ा इजी है, लेकिन इस सब प्रोटेस्ट के साथ जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। जीवन चलाना, आप टॉयलेट भी नंगे पैर जाओगे, आप जंगल में भी नंगे पैर जाओगे, आप मस्जिद में भी नंगे पैर जाओगे, आप गुरुद्वारे में भी नंगे पैर जाओगे, आप सड़क पे भी नंगे पैर जाओगे। वैसे हिंदुओं ने तो मस्जिद गुरुद्वारे जाना क्यों, ज़्यादातर अपने मंदिर ही जाएंगे। बट कहीं भी XYZ सड़क पे भी जाओगे, कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे, और धूप तिलतिलाती में आप सर पे पगड़ी नहीं पहनोगे। भैया हिंदुओं में पहले, खास करके हमारे राजपूतों में ये होता था कि अगर एक परिवार का एक बंदा किसी भी और परिवार ने गलत तरीके से मार दिया ना, लड़ाई शुरू हो गई, तब पहले 13 दिन तो उसका सोग मनाना होता था। तो सर पे लोग सर मुंडवा लेते थे और काले कपड़े या सफ़ेद कपड़े या कुछ भी ऐसा पहन के रहते थे। तो जो भी था तो लोग मैनेज करते थे। उसके बाद 13 दिन के सोग के बाद उस घर का जो सबसे बड़ा आदमी होता था, अगर मेल कोई है, नहीं तो इवन औरतें भी, वो सर मुंडा के रखती थी। चाहे 2 साल, 4 साल, 10 साल बदला ना लिया जाए, तब तक वो सर नहीं ढकती थी और सर मुंडा के रखती थी।
और पैरों में चप्पल पहनना छोड़ देती थी और अन्न में एक समय अन्न ग्रहण करती थी। तो भैया हम उस परिवार के लोग हैं। मंदिर तो यहाँ बनेगा, मेरी लाश पे बना दो, मुझे कोई चिंता मैम नहीं मुझे कोई चिंता नहीं मंदिर ये तो यहाँ बनेगा आप तो क्योंकि काफी ऑलरेडी radical हो गए। एलोकेटेड लैंड हाँ जी, है, हाँ। ऑलरेडी एलोकेटेड लैंड है। यार इतना वो मत हो। नहीं नहीं काफी देखिए जी गुस्सा हो गए। हाँ नहीं है ना, इतने दिनों से भैया जब तक यहाँ जंगल झाड़ था तब तक तुम्हें फिक्र नहीं थी, आज तुम्हें फिक्र हो गई। ये डिमार्केटेड एरिया है। कि यहाँ पे ना कोई आता नहीं था, इस एरिया में कोई नहीं आता था, कोई सैर करने भी नहीं आते थे, भैया क्योंकि किसी को हम भी सांप बिच्छू कटवाने? जब आते थे ना तो कई बार डर लगता था कि हल्का सा अंधेरा हुआ नहीं कि सैर करने नहीं आते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पे बुशेस वगैरह वो थी। तो ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये सब जो एक सिर्फ इशू बनाया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप सबसाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भैया आप ये कह रहे हो कि पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, मानती हूँ मैं पेड़ काटना बहुत गलत बात है, पर मैंने अभी पहले कहा कि आपके पड़ोसी ने लैंड खरीदा, और वो ठीक है, उसके घर में वो मेंटेन नहीं कर पाया, 25 30 40 साल उसने अपने घर पे लैंड पे कब्जा प्रॉपरली अपना एस्टेब्लिश नहीं किया, घर नहीं बनाया, तो क्या उसके घर पे जो जंगल झाड़ उगाया वो आपकी ग्रीन बेल्ट हो जाएगा, वो आपके लंग्स हो जाएंगे? आप उसको पेड़ काटने नहीं दोगे? क्यों नहीं काटने दोगे? ठीक है, मैं मानती हूँ। हाँ, ये प्लेज ले लो जो लोग भी यहाँ मंदिर कंस्ट्रक्ट कराने के हक में कि वो इससे 2 गुने पेड़ लगवाएंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, सबके बिहाफ पे आज प्रॉमिस करती हूँ, हम जितने पेड़ यहाँ कटेंगे उससे 2 गुने पेड़ लगा देंगे हम। ये हमारा वादा रहा इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि एक ही जगह पे तो नहीं बहुत सारे पेड़ थोप सकते ना। हमारे सेक्टर में तो ऑलरेडी इतनी ग्रीनरी है, और पेड़ लगाने की भी सोचो तो जगह नहीं मिलती। और यहाँ पे आप खुद देखो, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उस पेड़ से इस पेड़ की दूरी कितनी है? मात्र 3-4 फुट। 4 फुट। हाँ, इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी कितनी है? उस पार्क में जाके देख लो, वहाँ क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि ये ऑलरेडी जंगल था, ये जंगल था। ये थोड़ी सी सफाई भी जो आपको, ये देखो किसी कोई अपनी पार्क में किसी को पर्सनल लेवल पे हल्दी बोने देगा? ये हल्दी है, मैं गांठ निकाल के दिखा दूं हल्दी की? जानते हो हल्दी कैसी होती है? नहीं जानते हो आप हल्दी कैसी होती है? देखा हुआ है मैंने, बट भैया मैं तो किसान की बेटी हूँ, इसलिए मुझे पहचान है। आप बोलो तो मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। ये मेरे हिसाब से शायद ये पंप वालों ने लगाई होगी, ये सोच के कि चलो यहाँ रहते हैं, थोड़ी सी हल्दी निकाल लेते हैं। काफी लोगों का कहना है मैम, ये मेंटेन्ड ही नहीं था, कोई बॉदर ही नहीं करता था इस इसी जगह चीज के पे मैं आ रहा हूँ कि काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो था नक्शा जो था जब सोसाइटी बनी उस टाइम पे अलग था, और जो अब आया है वो अलग आ गया। नहीं, हाँ अब अलग कराने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा, हाँ ये बात ये शुरू से सोसाइटी के टाइम से इधर भैया ये सोसाइटी ही नहीं बनी थी। पार्क का नाम है 226A, यहाँ पे लाइन खींची गई है, उसका नाम है 226B। इनके नाम ही अलग अलग थे। ये डिमार्केशन क्यों है आप ये बताओ? क्या आपको लगता है ये नई बनी दीवार सी है जो थोड़ी थोड़ी ऊंची सी रेस करी हुई है? ये डिमार्केशन है, वो पार्क खत्म हो गया वहाँ, ये एक अलग एरिया था, एलोकेटेड था। हाँ इतनी बात है कि हिंदुओं में, हमारे में ये सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग अपने मंदिर के लिए मस्जिदों की तरह या फिर क्रिश्चियों के चर्च की तरह हम लोग फाइट नहीं करते, और हम लोग हर संडे के संडे टल्ली बजाने नहीं पहुंच जाते। बस ये हमारी गलती है। ये इसीलिए हमारे से पहले पर्शिया नाम का देश था, खींच लिया गया, वहाँ पे फारसी भाषा चलती थी, फारस देश भी कहते थे, पर्शिया भी कहते थे, आज वो ईरान बन चुका है। आज मार रहे हैं ना वहाँ पे लोग, वापस थे वो कह रहे हैं कि हम सूर्य को और शेर को मानेंगे। तो सूर्य क्या है? हिंदुओं का देवता। और शेर कौन है? हिंदुओं की शक्ति माँ का वाहन। ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे तो ये है कि जो मातृ शक्ति है ना वो ज्यादा ताकत वाली है। पार्वती माँ के पास शेर है और शिव जी के पास, भोलेनाथ के पास नंदी है, सबसे सहज आदमी जो सबसे शांत रहता है। सो इसलिए भैया हमारे यहाँ पे तो हमारे तो जो अब गणेश जी जिनकी पूजा के बिना कोई पूजा ही नहीं शुरू होती, उनका वाहन क्या है? मूषक, चूहा। अब सोचो तो क्या चूहे का बल, पर वो गणेश जी का जो चूहा होगा वो क्या होगा? क्या कह सकते में है कि हिंदुओं में जो जितना सहज भैया है हमें उसको उतना पूजा जा रहा है। और दूसरी बात है, मतलब एक कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एक बच्चा छोटा सा कह रहा था कि मैं मंदिर को पूजता था, तूने मंदिर तोड़ दिए। मैं मूर्ति को पूजता था, तूने मूर्ति तोड़ दी। मैं सूर्य को पूजता हूँ, हिम्मत है तो हटा दे। मैं चांद को पूजता हूँ, हिम्मत है तो गिरा दे। और मैं तो अपने बाप का भी पूजता हूँ, अपने माँ को भी पूजता हूँ, अपने माता पिता का श्राद्ध करता हूँ। तो हिम्मत है तो तू अपने बाप का नाम अपने आप से हटा दे, अपने जीन्स चेंज कर ले। कर सकते? नहीं कर सकते। तो फिर भैया किस बात पे लड़ रहे हो? अफगानिस्तान के
मुसलमान यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, अरब ईरान वाले कहते हैं तुम कुत्ते हो, हाँ मतलब पता नहीं क्या क्या, व्हाट नॉनसेंस। मैं नहीं जाना चाहती उस सब में, बट इन जस्ट एक नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ। और क्रिश्चियन क्या, इस धरती पे क्रिश्चियन थे जब अंग्रेजों ने यहाँ पे आके कब्जा किया। अंग्रेजों से पहले आपको पता है गोवा दमन द्वीप पे अटैक हुआ था, तब पुर्तगालीज आए थे, डच आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे आके लोगों को क्रिश्चियनाइज करा था। और उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके कलकत्ता से लाके यहाँ पे वार किया, हाँ तो बनते बनते वो बना दिया सबको। आज भी आप इंग्लैंड में चले जाओ, 200 साल राज किया उन्होंने हमारे देश पे, कोई ना कोई 70-80 साल का बूढ़ा तो आपको मिल जाएगा जो कभी इंडिया में आके रह के गया होगा। वो इतने साल इंडियंस के साथ रहा, जिन इंडियंस को अंग्रेजी आती नहीं थी तो वो हिंदी बोलते थे, तो उसकी मुसीबत थी उस समय उस हिंदी को समझना और कभी कभी उनको हिंदी में जवाब देना। आज वहाँ जाके एक बार हिंदी में बात करके देख लो, आपको कोई जवाब नहीं देगा। और हमारे हिंदुस्तानियों का तो साला दिमाग ही खराब है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे, राम राम कह दो तो कहेंगे ओ साली ये पागल औरत कहाँ से उठ के आ गई, ये राम राम कहती है, ये गवार है। आपके व्यूज काफी पॉलिटिकल है, इतनी पॉलिटिक्स सोसाइटी में भी चल रही है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रेडिकल है। मैं वो बस वही पूछना चाह रहा हूं, लोग जो होते हैं ना वो बहुत मीठे होते हैं। मैं तो बड़ी कड़वी हूँ, मैं तो शतरानी हूँ, राजपूतानी हूँ, ऊपर से पंजाब की रहने वाली हूँ। हमारे पंजाब में जिसके पास कोई एक चीज होती है ना, बेटा बेटी या कोठी बंगला या कार, उससे पूछो कि तेरे पास ये कितना है तो वो कहता 1.25 लाख, क्योंकि हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के चेले हैं, हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, गोविंद सिंह नाम धराऊं, गुरु नहीं बोलते थे अपने आप को, मतलब तो गोविंद सिंह नाम धराऊं। तो भैया ऊपर से मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान, मेरी माँ से लोग पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरी माँ कहती थी मेरा 1.25 लाख पुत्र है। पंजाब में ना बेटी को बेटा ही कहा जाता है, मतलब बेटी नाम का शब्द ही नहीं है पंजाबियों में, तो ती नहीं कहते, वो ती मतलब बेटी को कहते हैं, पर वो नहीं किसी को बताते वक्त ये नहीं कहते कि ये मेरी ती है, वो कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है। तो मेरी माँ किसी को भी कहती थी कि मेरा 1.25 लाख पुत्र है, तो मैं कहती होती थी कि मम्मी तू 1.25 लाख ना क्या कर, हमारे यहाँ तू गाली नहीं है, हम अपनी माँ को भी तू बोलते हैं। मैं कहती थी कि मम्मी तू मैनू 1.25 लाख ना क्या कर, 10 लाख क्या कर, मैं 10 लाख ना लड़ जूंगी, पिड़ जूंगी ते फतेह बुला के आऊंगी। फतेह मतलब कि जीत का जयकार घोष करके आएंगे। तो भैया हम किसी का घर नहीं छीनने जा रहे, यहाँ अड़ोस पड़ोस के सारे हमारे अपने ही लोग हैं। मेरा क्वेश्चन, मेरा घर कोई छीनने आए तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी उसको, तो इसलिए मैं किसी का घर नहीं छीन रही। ये ऑलरेडी डिमार्केटेड और एलोकेटेड जगह थी रिलीजियस प्लेस के लिए, तो अब काहे का झगड़ा है? पेड़ों की चिंता आपको, हम और पेड़ लगा देंगे। मायावती जी ने इतने पेड़ कटाए थे एक बार पूरे नोएडा में, मतलब ये मायावती पार्क बना था जो काशीराम और मायावती जी का, कितने पेड़ कटे थे, तब क्यों नहीं किसी की जुबान हिली? तब तो कोई नहीं कुछ बोला। भैया बड़े लोग करते हैं तो आप चुप रह जाते हो, हमारे जैसा कोई छोटा बेचारा करता है तो मारा जाता है। यही तो बात है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या सोसाइटी में इतनी पॉलिटिक्स चल रही है फिलहाल में? इलेक्शन है सारा भैया, है इलेक्शन का कारण या नहीं है, अब कुछ भी रीज़न दो, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, जिस दिन मंदिर के लिए यहाँ बोर्ड लगा था, मैं इमीडिएटली आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम विद फ्लावर्स। मैंने यहाँ ज़मीन पे माथा टेका था और फ्लावर्स चढ़ाए थे, और मैं आज भी कह रही हूँ कि उस दिन तो सिर्फ फूल चढ़े थे। अगर मेरा रक्त भी गिरे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बस रक्त क्यों गिरेगा? बस मुझे रक्त क्यों गिरेगा? रक्त नहीं गिरेगा। नहीं, पर मुझे कोई दुख नहीं होगा। मतलब आज हमें राम मंदिर मिल चुका है, हमारे प्रभु इष्ट वहाँ पे बैठ चुके हैं, तो बस हमारे लिए तो ये है कि हमारे लिए गंगा नहाना हो चुका है। और जिस दिन ये मंदिर बन जाएगा ना, मतलब मेरी कोई औकात नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर दूं, पर बस मैंने पिछले कुछ दिनों से जब से झगड़ा पड़ा है मैंने छोड़ दिया। मैं आपको एक सच बताती हूँ, जिस दिन यहाँ पे बात शुरू हुई थी ना यहाँ मंदिर बनेगा, किसी को पता ही नहीं। मैं यहाँ रोज, ये पंप वाले को पूछ लो, मैं यहाँ रोज आके बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ के जाती थी और मैं हनुमान जी को धमकियां दे रही थी। मेरी भगवान से दोस्ती है, दोस्ती होनी मतलब चाहिए, भगवान तो मतलब वाला, मतलब माथा वाथा टेकने वाला सिस्टम नहीं है अपना। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि राम जी के तो सारे काज आपने करे, है ना, और वो हमारे बड़े दादा हैं, वो इष्ट हमारे बाद में है, मेरे तो बड़े दादा हैं। तो भैया मेरे तो बड़े दादा के भक्त हो आप, परम भक्त हो, मेरे बड़े दादा के सब काम रुके तो आप ही कराने आते थे। भैया ये मंदिर तुम्हें ही बनवाना है, अब हम नहीं जानते। लेकिन जिस दिन से यहाँ झगड़ा हुआ मैंने आना बंद कर दिया, मैं अपने घर बैठ के हनुमान चालीसा कर लेती हूँ, और मैं रोज़ करती हूँ एक पाठ, और उनको यही कहती हूँ, रोज़ याद दिलाती हूँ उनको
कि तुम्हें करना है। काफी हाइपर हो गए मैम आप, थैंक यू। मैं ऐसी हूँ, मैं काफी बचपन से अच्छा ऐसी लगा आपसे बात करके मैम, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जेन्युइन बात है। सोच समझ के नहीं बात पैशन करती। है भैया। हमें हमारी माँ ने सिखाया था कि एक अपने देश के लिए, एक अपने धर्म के लिए जब भी लड़ने की नौबत आई तो लास्ट वालों में नहीं, सबसे आगे वालों में खड़े होना और सबसे पहले मरना, सबसे पहले वीर गति पाना देश के लिए या धर्म के लिए। तो भैया आज हमसे पर्शिया छिन गया, हमसे अफगानिस्तान छिन गया, हमसे पाकिस्तान छिन गया, हमसे नीचे श्रीलंका छिन गया, हमसे चीन का कुछ हिस्सा छिन गया, अक्साई चीन बना दिया गया। हाँ, हमसे इधर हमारे मिजोरम नागालैंड पे हर समय कब्जे पड़ रहे हैं। हाँ, वो डोकलाम की इनकी मीटिंग हुई भी थी, फिर भी पूरी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुई। हमसे उधर ये वियतनाम था, जो ये बांग्लादेश था, ये सारा एरिया हमारा था, ये सब छिन गया। आज भी सबसे पुराना खंड भारत का नक्शा निकालो तो हम तो मात्र उसमें से 40% पे भी नहीं रह गए, 30-40% पे रह गए। तो भैया अभी भी हम नहीं लड़ना चाहते अपने धर्म के लिए, तो डूब मरो सालो, जिंदा क्यों हो, डूब मरो। अपने नाम के आगे से सिंह सूंग लिखना हटा दो। काफी नाराज है मैम। जिसको सिंह लिखना है, जिसको सिंह लिखना है फिर वो सिंह बने, जिसको सिंह लिखना है वो सिंह बने, नहीं तो कुत्ता लिख रहे हैं अपने नाम के साथ। थैंक यू मैम। राम प्रसाद नाम लिखते हैं, उसके बाद सिंह लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं मंदिर नहीं बनेगा। पंजाब में पूरी अपने स्कूल डेज में कबड्डी टीम की चैंपियन रही हूँ, धोबी फटका मार के बंदा फेंकना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी देख रहे थे सेक्टर 15 की सोसाइटी के कुछ लोगों को, आपने उनके व्यूज़ सुने, आपने उनको देखा। बड़े ही खूबसूरत चेहरे हैं, बड़ी खूबसूरत ये जगह है और बड़ी खूबसूरत ये सोसाइटी है। मैं तो यही आशा करूँगा कि ये जो इशू, जो भी थोड़ा सा छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है, ये जल्दी से ही सुलझ जाए। और आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या महसूस करते हैं इस बारे में। आप देख रहे थे एक्सपर्ट टाइम्स, मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज।